नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बने पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद भी सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। याचिका में पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि केंद्र पीएम केयर्स फंड में अब तक आए पैसों के बारे में जानकारी देने से बच रही है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सर्वोच्च अदालत के पास इस फंड में पारदर्शिता लाने का मौका था, जिसके अपने अस्पष्ट और संदेहास्पद नियम हैं। पीएम केयर फंड के नींव रखे जाने के साथ ही इस पर विवाद खड़े हो गए थे। विपक्षी पार्टियों और एक्टिविस्ट ने कई सवालों के घेरे में लिया था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बताया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 46 में साफ लिखा है कि आपदा के वक्त कोई भी पैसा आता है तो वह एनडीआरएफ में आता है, इसलिए किसी नए फंड को बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। वे कहते हैं एनडीआरएफ की सीएजी ऑडिट कर सकता है, इसमें आरटीआई प्रभावी होती है, लेकिन पीएम केयर्स फंड का ना तो सीएजी से ऑडिट हो सकता है और ना ही इसमें आरटीआई के जरिए जानकारियां मांगी जा सकती हैं। वे कहते हैं कि सरकार इसकी ट्रस्ट डीड भी नहीं दिखा रही है, ऐसा क्यों? प्रशांत भूषण कहते हैं कि इस फंड के पीछे सरकार की मंशा समझ नहीं आती। इस पैसे का कैसे इस्तेमाल होना है, इसका कुछ पता नहीं है। मंगलवार के फैसले पर भूषण कहते हैं, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ही कुछ ना करे तो आम आदमी क्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम ही यही है कि वह सरकार की जवाबदेही तय करे। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट शाश्वत आनंद ने अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। पीएम केयर्स फंड को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को ही विड्रॉ करा दिया था। कहते हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है उसमें केवल ये मांग की गई थी कि इस फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए। इस याचिका में इस फंड को असंवैधानिक घोषित करने की मांग नहीं की गई थी, बल्कि इसमें केवल सरकार की मंशा पर सवाल उठाया गया था। शाश्वत आनंद कहते हैं पीएम केयर्स की सारी जानकारियां वेबसाइट पर डाली जाएं। इसकी ट्रस्ट डीड को सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। वे कहते हैं कि इस फंड का ऑडिट सीएजी से कराइए। शाश्वत कहते हैं कि पीएम केयर्स फंड एक सरकारी ट्रस्ट है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री की हैसियत से ये फंड बनाया है। इस तरह का ट्रस्ट बना ही नहीं सकते हैं। इस तरह का फंड केवल कानूनी ही बनाकर दिखाया जा सकता है। इसे सरकार ने बिना कानून के बनाया है। इस तरह से पीएम केयर्स फंड गैर कानूनी है। उनका कहना है कि अगर ये फंड कानून लाकर बनाया गया होता तो ये सीएजी की ऑडिट के दायरे में आ जाता, इसलिए कानून को बाईपास करके इसे फंड को बनाया गया है। शाश्वत कहते हैं एनडीआरएफ पर आरटीआई लागू होती है, सीएजी इसे ऑडिट करता है, साथ ही इसमें वार्षिक रिपोर्ट का प्रावधान है। ये सरकार की जवाबदेही का, आम आदमी के पैसों का मसला है। वे कहते हैं कि जनता के पैसे की जवाबदेही होनी चाहिए। इस फंड का गलत इस्तेमाल हो सकता है, अधिकारी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई चेक नहीं है। एनडीआरएफ के पैसे के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। पीएम केयर्स फंड क्या है? सरकार ने 28 मार्च को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर यह फंड बनाया था। इसका मकसद कोरोना जैसी इमरजेंसी से निपटने को इंतजाम करना था। कोरोना काल में कॉर्पोरेट से लेकर इंडिविजुअल तक ने इस फंड में डोनेशन किया था। क्या है याचिका? सीपीआईएल एनजीओ का कहना था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 46 के तहत नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में दान की रकम जमा करने की व्यवस्था है, तो फिर कोरोना से लड़ाई के लिए मिलने वाली डोनेशन पीएम केयर्स फंड में जमा क्यों करवाई जा रही है? पीएम केयर्स फंड का कैग से ऑडिट भी नहीं करवाया जा सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस फंड पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इस फंड में डोनेशन देने वालों का नाम बताने से प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं।